आपके भी ससुराल में आपकी एक नहीं सुनी जाती है, चाहे कितने भी साल हो गए हैं शादी के, हर वक्त ये माहौल बना होता है कि तुम पराई हो, तुम दूसरों के घर से आई हो, तुम भेदी हो, तुम फोन करके यहाँ की सारी बातें अपने मायके में न बता दो। इसीलिए जब कोई घर में जरूरी बात होती है तो तुमसे छुपाया जाता है। जब तुम आती हो तो सब चुप हो जाते हैं। तुम्हारे जाने के बाद कुछ तो चर्चा होती है, मानो सब परिवार अपने हैं, केवल तुम पराई हो। अपनी हो ना तुम काम के वक्त, प्रातः सोकर उठते ही ये घर तुम्हारा है इसीलिए सबकी सफाई तुम करती हो, ये किचन तुम्हारा है इसीलिए कुकिंग तुम करती हो। सबका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुम बहू हो। लेकिन जब भी कोई विशेष काम पड़ता है तो तुम पराई हो। क्या आपके साथ भी लगातार यह व्यवहार हो रहा है आपके ससुराल में, अर्थात आपका सिक्का अब तक जमा ही नहीं, आपके कदम अब तक जमे ही नहीं। कितना भी प्रयास कर लिया आपने, कितनी भी कोशिश कर ली सबका हृदय में जगह बनाने की, सबका दिल जीतने की, काम तो सबको अच्छा लगता है। आपका पकाया भोजन भी सबको अच्छा लगता है। घर बाहर करती हो, बाहर अंदर देखती हो, किसी की शादी में सज धज कर जाती हो, सबको अच्छा लगता है, शान हो बहू इस घर की। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दीवार रखी गई है ताकि बहू उस दीवार को क्रॉस करके घर ना आ जाए, घर के सारे बात आपको पता ना चल जाए, भेद आप जान ना जाए। तब आज का ये दिव्य प्रयोग इस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए हटा देगा। लाख प्रयत्न करने के बाद भी यदि ऐसा लग रहा है कि मैं अब तक इस घर वालों की जीत को नहीं सकी हूँ और भविष्य में भी कभी ये लोग मुझे नहीं अपनाएंगे, ऐसे ही जब तक काम करती रहोगी, चल रहा है रिश्ता, मायके गई तो सब भूल जाते हैं, कोई तुम्हें अपना फोन कॉल करता है, ना कोई लाने जाता है, ना कोई मान सम्मान इज्जत देता है, ना ही 10 लोगों के सामने कभी तुम्हारी कोई भी तारीफ की जाती है। यदि ऐसा तुम्हें लग रहा है कि काश मैं भी उन बहुओं की तरह अपना सिक्का जम जाए मेरा भी, जिनके पीछे पीछे सभी ससुराल वाले चलते हैं, जिसकी बात हर कोई मानता है, तब आज का एक दिव्य दुर्लभ प्रयोग बताने जा रही हूँ। मैं कहती हूँ केवल रात को सोते वक्त बिस्तर पर बैठकर यदि एक शब्द तुमने बोल दिया, केवल एक शब्द तुमने बोल दिया, ना केवल पति सहित संपूर्ण ससुराल वाला तुम्हारे दीवाना हो जाएगा। देखे होगे ना बहुत सारे घर, बहू जो बोलती है सब वही करते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो सभी कहते हैं उससे पूछो, वही मालकिन है घर की, क्योंकि करना सब उसी को है तो पूछो उसी से। यानी कि कहीं ना कहीं उस घर में बागडोर दे दी गई है बहू के हाथ में, सौंप दिया गया है बहू के हाथ में। तुम जो फैसला करोगी सबको मंजूर होगा। कितना अच्छा लगता है ना। वो भविष्य है इस घर की, जहाँ उसकी सास है अभी, जहाँ आप है इस वक्त अभी, उसके बाद आपकी बहू आएगी। फिर क्यों उसको काट कर रखे हो अलग, क्यों उसको बार बार कहते हो पराई है? पराई कहाँ है? अपना घर तो छोड़ दिया उसने तुम्हारे घर में आने के लिए। समझो उसके भी परित्याग को, समझो उसके भी बलिदान को। वही पति जो तुमसे दूर दूर भागता है, तुमसे बातें छुपाता है, तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हें सम्मान नहीं देता, वही पति छुप छुप कर तुमको देखेगा, तुमसे बातें करने का बहाना ढूंढेगा। नहीं होंगे झगड़े झंझट दोनों के बीच, नहीं होगी लड़ाइयाँ। और यदि तलाक की चर्चा चलती है दोनों के बीच, तुम्हें ऐसा लगता है कि भविष्य में इन लोगों को मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, ये लोग मुझे हटा देंगे, तुम्हारे मन में अगर ऐसा डर लग रहा है तो भी घबराओ मत। नहीं कोई तुमको हटाएगा, नहीं होगा तलाक, नहीं ये रिश्ता टूटेगा। पति तुम्हारा पूर्ण रूप से रहेगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, तुम्हारा गुलाम हो जाएगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, चाहे बात बात पर पति तलाक की बात क्यों ना करता हो।
चाहे आप जहां भी कान देती हो ससुराल में, केवल आपको आपकी शिकायत ही सुनने को मिलती है। तुम सुंदर नहीं लगती हो, तुम अच्छी नहीं लगती हो, तुम्हारे भीतर ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं है। पता नहीं तुम्हारी तुलना किस किस महिला से की जाती है। कभी घर की बेटियों से की जाती है, कभी घर की बहनों से की जाती है, कभी दूसरों की बहुओं से की जाती है। पास पड़ोस की मोहल्ले की बहू अगर एक छोटा सा भी कुछ काम करती है तो उसकी प्रशंसा होती है आपके घर में। चाहे आप सुबह से रात्रि बिता देती हो यहाँ सेवा करते करते, किसी पर फर्क नहीं पड़ता और कोई तुम्हारी प्रशंसा में एक शब्द नहीं बोलता। देखो, ये ग्रहों की बात है। ऐसा मत सोचो कि सब तुम्हारे दुश्मन है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, ये ग्रह है जो तुम्हारे भीतर का आकर्षण कम कर रहा है, जो तुम्हारी ओर लोगों को खींचने से मना कर रहा है। तुम नजर नहीं आती हो, ना तुम्हारा किया कोई भी कार्य किसी को नजर आता है। यही एक कारण है कि कोई ना तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और ना किसी को तुम पसंद आती हो। कोई तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाना चाहता है। तुम हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। ये प्रयोग आप ससुराल में रहती हो, ससुराल में करो। और अगर लंबे समय से मायके में रह रही हो, बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई है, तब आप मायके में भी यह प्रयोग कर सकती हो। अद्भुत है, बहुत दिव्य है। केवल सोते वक्त रात्रि में ये प्रयोग करना है, एक शब्द बोल देना है। ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको। पति दीवाना ना हो जाए तो कहना। एक बार में असर दिखता है। 3 रात तक लगातार ये करोगी, 3 रात तक। गुरुवार के दिन से प्रारंभ करके गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 रात तक लगातार यह प्रयोग आपको करना है। किसी पात्र में बहुत सारा पीला सरसों रख लेना, घर में जितना पीला सरसों डाल देना और अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी पीला सरसों उठा लेना, मुट्ठी को झाड़ लेना। जो अंदर बंद है बस वही तुम्हारा, सारे सरसों हटा देना, बाकी उसको खाने पीने में इस्तेमाल कर लेना। 1 मुट्ठी पीला सरसों लेकर शुक्रवार को, प्रथम गुरुवार, फिर शुक्रवार और शनिवार को 3 रात्रि लगातार करना है। गुरुवार के दिन हाथ पांव मुंह अच्छे से धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर संध्या 7 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच किसी भी समय अपने बेड पर आराम से बैठ जाना, चौकड़ी मार के बैठ जाना, स्वच्छ होकर पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर लेना। हाथ में कोई अलग सा पेपर रख लेना जिसमें पुड़िया बनाना हो। आंखें बंद करना, पति की अनुभूति करना, पार्टनर को देखने का प्रयास करना, स्मरण करना उसे, उसकी छवि को अपने आंखों के सामने लाना, खूब आकर्षित करना। वशीकरण है, जितना आकर्षित करोगी उतना ही जल्दी ये असर करेगा। प्रेममय रहना, मुस्कुराना, सकारात्मक रहना। तुम्हें कहना है ओम नमो भगवते कामदेवाय धीमहि तनो अनंग प्रचोदयात्। इस मंत्र को केवल 11 बार बोलोगी और उसके बाद 11 बार पार्टनर का नाम लोगी। 11 बार इस पीले सरसों पर फूंक मारोगी और एक पेपर में मोड़कर इसको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओगी। अगली रात को पुनः सारी ये चीजें दोहराओगी, पुनः सरसों को हाथ में लोगी, पुनः उसकी अनुभूति करोगी, उसको देखने का प्रयास करोगी, आंखें बंद करोगी और कहोगी ओम नमो भगवते कामदेवाय धीमहि तनो अनंग प्रचोदयात्। 11 बार उसका नाम लोगी, 11 बार फूंक मारोगी। पुनः इस सरसों को पुड़िये में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाना और पुनः रात्रि के समय शनिवार को फिर से यह प्रयोग करना और रात्रि को फिर तकिए के नीचे रखकर सो जाना। 3 रात ये तुम्हारे तकिए के नीचे रहेगा। संडे के दिन सुबह सुबह इस सरसों को ठंडे शीतल जल में प्रवाहित कर देना। नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, कोई भी स्वच्छ हो, गंदा पानी ना हो, नाला ना हो, सिंक ना हो, कोई भी ठंडे जल में, शीतल में इसको प्रवाह कर देना। घर का एक एक परिवार ठंडा ना हो जाए तुम्हारे लिए तो कहना, सबकी बोली, सबके विचार ना बदल जाए तो कहना। नहीं होगी ससुराल में तुम्हारी शिकायत। और वही पति जो दूर दूर भागता है तुमसे, बात नहीं करना चाहता तुमसे, वही पति आकर्षित हो जाएगा तुम्हारी ओर। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।